यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बचन तुम्हार न होई अली का। और आगे कुछ बोलना चाहते थे, आधा ही बोल पाए। ये प्रिय है किसको? बोले अपने माता पिता को तो कुकुरों का बच्चा प्रिय होता है, बिलैयों का बच्चा प्रिय होता है अपनी मैया और बिलैया के लिए, लेकिन ये प्रिय सब यहाँ लगी प्राणी। ये प्रिय सब यहाँ लगी प्राणी। ये सब ही प्रिय है किसको? कि कौन कौन सबको? जहां लगी प्राणी, जो प्राण वाले हैं, निष्प्राण चिता पर पोड़े हुए मुर्दे को भले ये प्रिय न लगे, और जिनको ये प्रिय नहीं लगे वे चिता पर पोड़े हुए मुर्दे के समान। जिन्हा हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान थे प्राणी। लेकिन जो प्राणी है मैंने प्राण युक्त है, ऐसे सब प्राण प्राणियों के लिए ये प्रिय है, प्रियतर है, प्रियतम है। ये प्रिय सब यहाँ लगे प्राणी, और सबको प्रिय होने वाला केवल परमात्मा ही हो सकता है। आपका अनुमान सही है। जो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सब यहाँ लग प्राणी, तो राम जी घबरा गए कि इन पर तो मोहनी का जादू डाल करके हमने ऐश्वर्य के धरातल से माधुर्य पर जैसे तैसे कमल तोड़ने, सरोवर में घुसने और चट्टान पर दौड़ने वाले बहाने ऐश्वर्य में धरातल से उतार कर माधुर्य में धरातल पर लाया हूं। और अब यहाँ आकर के यहाँ मुझे अपना ससुराली संबंध कायम करना है, और यहाँ ये प्रिय सभी जहाँ लगी प्राणी का परिचय देने लग गए, तो जहां ये समझ गए कि ये ब्रह्म है, ये ठाकुर है, भगवान है। गुरु जी श्री वृंदावन वाले कहा करते थे, एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद बाबा से पूछा, नारद बाबा हमारे जैसे घर गृहस्थी के प्रपंच में पड़े हुए जीवों का कल्याण कैसे संभव है? नारद जी बोले कि हद करते हो युधिष्ठिर। अरे जिनके घर में ये शाम गृहाना वसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण विराजमान है, और अभी तुमको अपने कल्याण में संदेह हो रहा है। ये शाम गृहाना वसती साक्षात। इतना कहते कहते ठाकुर ने नारद जी को इशारा किया, क्या कर रहे हो नारद जी? क्यों हमारे पेट पर लात मार रहे हो? क्यों हमारा भोजन का थाल छीन रहे हो? क्यों प्रभु? अरे कहा कि जब तक मामा का बेटा समझते हैं, भैया कह करके परोस परोस के जिमाते हैं, और जिस दिन समझ जाएंगे कि गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, उसी दिन एक अलमारी में धर देंगे और एक आचमनी जल, 2 बतासे और 1 अगरबत्ती में काम चला लेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताखे में धर के 2 अगरबत्ती और 2 बतासे से काम चला लेंगे, फिर भैया कह करके हमें परोस के जिमाएंगे नहीं। तो ठाकुर कह करके मत परिचय दो, हाँ नहीं तो उन जवनार भाई बहु भांति, इस पर धक्का आ जाएगा। तो मुंह से तो राम जी नहीं बोले, लेकिन एक अंतर प्रयोग कर दिया जादू का, टोना का। बड़का जादू जानने वाले हैं। मन मुस्काई राम सुनवानी, भाई क्या कहें, असमंजस में मन पड़ गया है। 10:30 क्या
10:40-42 हो चुके हैं। कल आप लोगों ने कह दिया कि आज बाजार बंद है, आज भी बंद है। अरे तब तो बन गई बात। आज इतवार है, तब बताइए मैं आप लोगों पर इतबार करूं कि आप मेरे ऊपर इतबार करेंगे? तब तो विश्वास बना बनाया। आइए, अधिक नहीं, केवल अब माधुर्य में परिचय दिला करके और सुंदर सदन में पधरा देंगे और बाकी चर्चा आप संध्या समय। और क्या, मन मुस्काए राम सुन बानी, विश्वामित्र जी के द्वारा ऐश्वर्य परक परिचय देते हुए सुन करके और रघुनाथ मुस्काए। मुस्कान जो है ना, यही सबसे बड़ा इनका हथियार है, सबसे बड़ा हथियार इनका यही है। हो माया हास बाहु दिग्पाला, ये हंसे तो समझिए कि हजारों फंसे। इनका हंसना जो है बड़ा खतरनाक है। क्या शान चाल अलबेली, ज्यों गजराज चले मस्ते मस्ते, जिन देखा इनका चित्र रत्न अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरस रही, सखी जात चले रस्ते रस्ते, श्री राम ललासी दुल्हन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। बहुत खतरनाक हथियार है इनका। पोल खोलेंगी मिथिलानियां। और क्या, तुम दुनिया को फांसते फिरते हो तो तुम बच जाओगे। ये कर्म भूमि है, भले भवने अब बायन दीना, पावोगे फल यापन कीना। जनक बाबा को फांसा है तो तुमको भी फंसना पड़ेगा। मन मुस्काए राम सुन बानी, राघव मुस्कुरा गए तो मुस्कुराते ही गियर बदल गया। विश्वामित्र जी की गाड़ी का गियर बदल गया। जो आगे की ओर चल रही थी ना, बैक गियर में आ गई गाड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब विश्वामित्र जी ने अब माधुर्य में परिचय देना शुरू किया। अवध नृपति दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जो भी पाठ हो अवध नृपति दशरथ के जाए, चाहे कौशलेश दशरथ के जाए, जो भी आप लोग सुधार लीजिएगा। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि रामायणी नहीं हूं, नाम में भक्तमाली शब्द जुड़ा हुआ है। कुछ इधर उधर हो जाए तो आप लोग संभाल लिया करेंगे। आइए, अब विश्वामित्र जी ऐश्वर्य में परिचय की लाइन से हट करके और अब माधुर्य में लाइन वाला परिचय देने लग गए। हाँ, ये पैटमैन जो है ना, उसके हाथ में रहता है कि किस प्लेटफार्म पर गाड़ी इन करनी है। अब माधुर्य वाले प्लेटफार्म पर गाड़ी ला करके इन कर दिया। और अब विश्वामित्र जी बोलने लग गए कि राम और लखन दशरथ के दुलारे हैं, राम और लखन दशरथ के दुलारे हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के नैन तारे हैं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के नैन तारे हैं। ये आपके पूर्व परिचित मित्र श्री दशरथ जी के प्राण प्यारे दुलारे राजकुमार हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की आंखों के तारे हैं और इनमें कुछ विशेषताएं हैं, वो भी बता रहा हूं। हाँ बताइए। बोले देखन में अति सलोने सुकुमारे हैं, देखन में अति सलोने सुकुमारे हैं,
जनक जी बोले ये आप कहिएगा काई तो दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सुकुमारे हैं। कहा कि अभी तो ये ऊपर से ना, और इनकी भीतरी विशेषता को आप सुनिएगा तो चकित हो जाइएगा। बोले क्या बताइए? बोले देखन में अति सलोने सुकुमारे हैं, लेकिन सूरन में सूर बरियार भट्ट भारे हैं राम और लखन। सूरन में सूर बरियार भट्ट भारे हैं राम और लखन। दशरथ के दुलारे हैं राम और लखन। जनक जी ने कहा महाराज देखन में अति ही सलोने सुकुमारे हैं, इसको तो हृदय ने कबूल कर लिया, लेकिन ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सूरन में सूर, दुनिया भर के जितने सूरवीर जुटाए जाए उनमें ये परम सूर बरियार भट्ट भारे हैं? ये बात मन में नहीं बैठ रही है। बोले प्रमाणित हो चुका है राजन, प्रमाणित हो चुका है। बोले कैसे? बोले इन्हीं ने ताड़िका सुबाहु आदि मारे हैं, इन्हीं ने ताड़िका जनक जी चकित हो गए। ताड़का मर गई। उत्तर भारत में आतंकवादियों की सरदारनी ताड़का मर गई। बोले मर गई, किसने मारा? बोले इन्हीं ने ताड़का सुबाहु आदि मारे हैं। और मारीच बोले बिना फर के सर से मारीच मत टारे राम और लखन। बिना फर के सर से मारीच मत टारे राम और लखन। ये दशरथ के दुलारे हैं राम और लखन। ताड़का को और सुबाहु को मार करके सदा के लिए उत्तर भारत को निष्कंटक कर दिया इनने। मारीच को बिना फर के बाण से मारकर अधमरा करके सागर पार फेंक दिया है। और बाकी उसके सहायक राक्षस बोले कि इतना तो बड़े कुमार ने किया इस सांवले ने, और छोटकू जो है ना ये तो सूरजमुखी मिर्चाई हैं, देखने में छोट छोट लग रहे हैं, लेकिन शेष जातु धान लाल लखन संहारे। शेष जातु धान दो प्राण प्यारे मेरे यज्ञ के रखवारे राम लखन। राम लखन दशरथ के दुलारे राम लखन। आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, ताकि पूर्ण हो गया, ताकि आपका यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा भी यज्ञ पूर्ण ही हो गया। उनकी कृपा से ताड़का मारी गई, सुबाहु मारा गया, मारी चकमरा करके सागर पार फेंका गया, आपका यज्ञ संपन्न हो गया। तो अब हम भी अब अपना यज्ञ संपन्न ही समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। पग पर साए मग में मुनि को तारे हैं, पग पर साए मग में मुनि को तारे हैं। इनके चरण का स्पर्श पा करके प्रस्तरी भूता अहल्या का उद्धार हो गया। सतानंद जी वहीं बैठे सुन रहे हैं। अहल्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र सतानंद जी उछल के आए, चरण पकड़े। गुरुदेव क्या कहे? मेरी मां का उद्धार हो गया। बोले हो गया। अब वो पत्थर नहीं रही। बोले पत्थर नहीं रही। कहाँ है अभी? बोले गौनों सो लिवा के उनको
दोनों सोलिवा के उनको गौतम जी सिधारे, राम और लखन गौतम जी सिधारे, राम और लखन दशरथ के दुलारे, राम और लखन दोनों सोलिवा के उनको गौतम जी पधारे। अहल्या जब तक पत्थर रही तब तक गौतम जी का ध्यान इधर नहीं रहा, लेकिन जो अहल्या के रूप में प्रकट हुई तो गौतम जी सप्तर्षि मंडल छोड़ करके धरती पर आए और जैसे अपनी घरवाली को गौना करा करके लोग लिवा जाते हैं, गौने गृह, गोस्वामी जी ने लिखा है गौने गृह गौतम मानो गौनों सो लिवाए के, गौना करा करके लिवा गए श्री गौतम जी। आहा, ये तो आपने बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बड़े सुंदर सुंदर संवाद सुनाए और अब यहाँ कृपा हो गई। बोले आपका पत्र गया था, वो पत्र तो था मेरे नाम का, लेकिन जब मैं आ रहा था इनसे कहा भी चलो। ये सब चाह रहे थे कि एक राजा के यहाँ हम राजकुमारों का बिना न्योता जाना उचित होगा क्या? तो मैंने कहा कि इस समय आपका पिता मैं हूँ, जब पिताजी को न्योता आ गया तो बच्चे को अलग से न्योता आने की कोई जरूरत नहीं। इस समय मैं आपका गुरु हूँ तो गुरु जी को न्योता आ गया तो शिष्य को न्योता की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। भोला बाबा को न्योता आ गया तो भोला बाबा के सांप बिच्छू और नंदी और इनके लिए अलग से न्योता आने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, तो बोले कि यहाँ हमारे पत्र के आधार पर धनुष यज्ञ की चर्चा सुन करके आए होंगे। बोले हाँ, सुन के धनुष यज्ञ देखन पधारे हैं, सुन के धनुष यज्ञ देखन पधारे हैं, शिष्य हैं हमारे प्यारे, शिष्य हैं हमारे प्यारे और पाहुने तुम्हारे, राम और लखन शिष्य हैं हमारे प्यारे पाहुने तुम्हारे, राम और लखन दशरथ के दुलारे हैं, राम और लखन दशरथ के दुलारे सरकार। धनुष बड़ा कठोर है, बड़ा वजनदार है, उसको ये देखेंगे। बोले देखेंगे, देखेंगे क्या कि तब देख लेंगे, देख लेंगे साहब, देख लेंगे। देखिए पिनाक, कैसा पिनाक? जाने नृपन मान मारे हैं। मुझ ऊपर उठा उठा के आए थे लोग, ताल ठोकते हुए, और उनकी मूछ को यूं करा करा करके, और जिस पिनाक ने विश्व भर के उद्भट उद्भट भट्टों का मान मर्दन किया है, उस धनुष को ये भी देखेंगे। बोले देखिए पिनाक जाने नृपन मान मारे हैं, जाके सन्मुख रावण और बाणासुर भी हारे, जाके सन्मुख रावण और बाणा राम दशरथ के दुलारे हैं, राम लखन दशरथ के दुलारे हैं, दशरथ के दुलारे हैं, राम लखन दशरथ के दुलारे हैं। एक दो और विशेषता बता दूं। जब से अयोध्या से लेके चला हूं तब से और अब तक जिन जिन लोगों ने इनको देखा है, एक ही बात कहते हैं, जिन सुकृतिन इनको नैनन से निहारे हैं, उस सब ही कहत ये हमारे हैं, हमारे राम लखन, वे सब ही कहत ये हमारे हैं, हमारे राम दशरथ के दुलारे हैं, राम लखन दशरथ के दुलारे हैं।
विशेषता है। भले किसी ने नहीं देखा हो, नहीं है याद कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, हुई अब जीर्ण ये पचरंगी चुनरिया सी रहा हूं मैं। चाहे कितने युगांतर कल्पांतर के बाद कोई भी प्राणी इनको देखे तो बिनु पहचान लगे प्राण से प्यारे हैं, बिनु पहचान लगे प्राण से प्यारे हैं। नारायण प्रभु दीन जनों के सहारे, रामो लखन नारायण प्रभु दीन जनों के सहारे, दशरथ के दुलारे रामो लखन। बस इसके बाद एक ही अध्याय। महाराज अब पधारो, अब ज्यादा परिचय वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं। पधारो। कहाँ पधारो? बोले महल में। अरे राजन यहाँ भी सब सुपास है, खूब आनंद है। सरकार हमने जब तक नहीं आपके आगमन की बात सुनी तब तक आप कहीं भी बैठ गए, कैसे भी गुजारा कर लिए, लेकिन अब पधारिए। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। नगर में पधारो महाराज। आग्रह पूर्वक विश्वामित्र जी को समस्त मुनि मंडली समेत, जुगल किशोरों समेत लेकर के नगर में पधारे। नगर में भी कहाँ ठहराया जाएगा, सोचना नहीं है कहाँ ठहराया जाएगा। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। भोजपुरी भाषा में कहावत है, मुंह देख के बीरा और देह देख के पीढ़ा। जैसे देवता वैसी पूजा, ऐसी वैसी जगह पर नहीं ठहराए जाएंगे। कहाँ ठहराए जाएंगे? बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। कहाँ बास ले दीन भुआला, किसी किसी का शरीर ऐसा होता है, रिक्शा वाले से पूछते हैं कि फलानी जगह जाना है, बोले दूसरा रिक्शा खोज लीजिए, बोला रिक्शा ठोस जाएगा। ऐसे को छोटे मोटे किसी सवारी पर बिठाया जा सकता है क्या? ये महामहिम है महाराज, इनके लिए सुंदर सदन। सुंदर सदन कैसा? बोले सुखद सब काला, जाड़ा गर्मी बरसात सब समय में सुखद, कृत्रिम वातानुकूलित नहीं, सहज सुखद सब काला। कहाँ बास दीन नहीं, कहाँ बास लय दीन। पहले लय और तब दीन, किसी से ले करके तब इनको दिया गया। किससे ले करके? जिसका है पहले से, जो उनमें से पहले के रहने वाले हैं उनसे ले और तब इनको दीन। तो सुंदर सदन में पहले से रहने वाले कौन हैं? ये श्री किशोरी जी का निज निवास महल है। हो जालान जी के मकान के ऊपर लिखा हुआ है संत कृपा, किसी के ऊपर लिखा रहता है अमुक भवन, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ सर्राफ भवन। इसी तरह से घर का नाम अलग अलग होता है। ये सुंदर सदन नाम है, ये किसका घर है? मानस में ही लिखा है धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति
सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। ये सुंदर सदन सिय निवास है, तो सिया जी पहले से निवास करती हैं। जनक जी ने चुपके से आके कहा, बेटी एक ऐसे अतिथि आ गए हैं जो पूर्व बाहर सरसरित समीपा, जहाँ तक उतरे विपुल महीपा, और राजाओं की तरह नदी के उस पार और पोखरा के किनारे रावटी में नहीं ठहराए जा सकते। वो तो मेरे हृदय में घर कर चुके हैं। श्री किशोरी जी समझ गए कि आ गए मेरे प्रीतम प्राणधन। तब है उनका, आपकी जैसी आज्ञा हो। बेटी सीते, तब तक तू अपनी मैया सुनैना के महल में रह ले। कहा कि बिल्कुल रह लूंगी, और इस महल में बोले तेरे बुला भी रहेंगे। बोलो भगवत्सल भगवान की। तो सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। सुख पूर्वक सुंदर सदन में निवास कर रहे हैं। हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि तेरी सांवरी सूरती मन बसिया, अब यही रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरती मन बसिया, अरे रहो राम रसिया। दोपहर का भोजन होगा, फिर थोड़ा करवट बदलेंगे, विश्राम करेंगे। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। उसके बाद बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी याम। एक याम दिन जब रह जाएगा तब उठ के बैठेंगे, और लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा होगी कि जनकपुर देख आवें। तो दोपहर के बाद जनकपुर देखने का समय है। सवेरे तो पधरावनी का समय था, इसलिए इस समय पधरावनी हो गई, और अब नगर दर्शन का समय संध्या समय का है, इसलिए संध्या समय में नगर दर्शन। आज रघुनंदन अपनी विजय वैजयंती फहराएंगे, विजय पताका फहराएंगे। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, रघुनंदन के रूप का जादू बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध नारी नर सबके सिर पर सवार होगा। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। आज रघुनंदन नगर दर्शन में विजयी होंगे, लेकिन आज सेमीफाइनल रहेगा, फाइनल कल फुलवारी के दिन होगा। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री मुगल सरकार की जय। आज प्रभु ने सोचा कि हम सुंदर सदन में रहेंगे और हमारे कथा के श्रोता गर्मी में तड़पते रहेंगे, ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आज ठाकुर जी ने आपके घर और वातावरण को भी थोड़ा शीतल कर दिया है। हाँ। श्री हरिशरणं मम, श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम, जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागा कलय्य सदशोक वनीय वृक्षान् लंकालका निवघनानुदपाटयदियस्तम्। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मेरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूं मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर सहरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक दाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विश्वामित्र बाबा की जय। श्री जुगल किशोर की जय। श्री सपरिकर श्री जनक बाबा की जय। श्री जनक राज दुलारी जी की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 श्री राम कृष्ण भगवान की भजो दशरथ नंदन जनक
दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली मिथिलेश लली भजो जनक। जनक लली मिथिलेश लली भजो जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय। राजा राजा जनक घर लाडली पली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे। पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण। भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए। ये दो कुंवर जनकपुर आए। जनकपुर आए। ओ जनकपुर आए। ये दो बंधु जनकपुर आए। सुमन बिछाए सखी गली गली। हरि हरि सुमन बिछाए सखी गली गली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री जुगल सरकार की जय। श्री प्रभु कृपा से श्री राम कथा के संदर्भ में जो चर्चा धारावाहिक रूप में चल रही है उसमें आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, यहां तक की चर्चा व्याख्या पूर्वक हो चुकी है। अब ये दो बंधु जनकपुर आए, कैसे आए इसकी चर्चा आज प्रातःकालीन बैठक में हुई थी। अब सुमन बिछाए सखी गली गली, इसकी चर्चा होने वाली है। पूर्वाह्नकालीन बैठक में अमराई से लाकर सुंदर सदन में ठहराए जा चुके हैं।
सवेरे बताया गया था कि सुंदर सदन साधारण घर नहीं है। श्री जनक राज दुलारी जानकी का निज निवास महल है। गोस्वामी जी ने संकेत दिया है धवल धाम, स्फटिक की दीवालें हैं जिसकी। मन पुरट पट, पुरट कहते हैं सोना को, सोने के जिसमें किवाड़ लगे हुए हैं और जिसमें यत्र तत्र सर्वत्र मणियां जड़ी हुई हैं। मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति, अनेक प्रकार की उसकी गढ़न जो है वो हर जगह संभव नहीं है। इसका संकेत पहले दिया जा चुका है कि जनकपुर का वैभव जो है वो धरती पर का नहीं है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है। नित्य धाम साकेत से अवतरित प्रभु का नित्य वैभव है। आगे बात और स्पष्ट होगी। जिन तेरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन 10 चारी। 14 भुवन क्षुद्र जैसे लगते हैं जनकपुर के वैभव के आगे। चित्तमय चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। देवता लोग चकित हो करके चारों ओर ताकते हैं, ये वैभव कहां से आया है। बोले अलौकिक, लौकिक वैभव नहीं है। लौकिक मतलब पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जो सीमा है ब्रह्मांड की, इस भीतर की एक भी वस्तु नहीं है। देवताओं की कौन कहे। सृष्टि के रचना के अधिष्ठाता साक्षात ब्रह्मा आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रहे हैं। मेरी रचना का एक तिनका भी, एक पत्ता भी यहां नहीं दिखाई पड़ता है। विधि भयउ आश्चर्य विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। तो यह श्री सी निवास जो है, धवल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भांति, सी निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। वो वाणी का विषय नहीं है जो कोई वर्णन करके बता दे। उसी सुंदर सदन में ठहराए गए हैं ये प्रिय अतिथि, ये प्यारे पाहुने। इसी सुंदर सदन में ठहराए गए हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। वहां स्थान का संकोच होते ही इधर आ जाए। ये ठहराए गए थे, ये दोपहर से पहले की बात है। वैसे तो एक से एक राजा लोग आए हैं स्वयंवर का नाम सुन करके। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना। न केवल भूमंडल के द्वीप द्वीपांतर के, द्वीप का मतलब ये जावा, सुमात्रा, निकोबार, अंडमान, मॉरिशस, थाईलैंड इत्यादि नहीं जी। हमारे यहाँ इनको द्वीप नहीं कहा गया। द्वीप उसको कहा गया है जिसका एक खंड है ये भारतवर्ष। 7 ही तो द्वीप हैं पूरे भूमंडल में। जम्बू द्वीप, प्लक्षत द्वीप, शालमली द्वीप, कुशर द्वीप, क्रौंचत द्वीप, शाकत द्वीप, पुष्कर द्वीप इत्यादि। इस पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के कोने कोने के उद्भट उद्भट वीर लोग आए हुए हैं। द्वीप द्वीपांतर की बात रही है तो एक संकेत तो ऐसा है कि द्वीप द्वीपांतर के ही नहीं जी, पाताल से लेकर के ऊपर तक के लोक लोकांतर के भी वीर आए हैं। देव दनुज, देव ऊपर वाले होते हैं, दनुज नीचे वाले होते हैं पाताल तक में। तो देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीपांतर और लोक लोकांतर के भी उद्भट उद्भट वीर आए तो हैं, लेकिन उनमें से किसी को
सुंदर सदन जैसे किसी महल में ठहराना तो दूर, जनकपुर नगर में प्रवेश नहीं करने दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ आतंकवादी उग्रवादी ढंग के उपद्रवी तत्व भी आते हैं। हाँ, सूरथ नाम के एक राजा की चर्चा आई है। सूरत है कि सुधनवा है, जो सांकास्या नगरी का रहने वाला था। उसने आकर जनक जी को ललकार दिया, कहा कि ला अपनी बेटी मेरे सामने हाजिर कर। कहा कि हमारी बेटी कोई बाजार का सौदा है, जब तेरे कहने से ला करके सैंपल दिखाने लग जाए। मेरी बेटी को प्राप्त करना हो तो उठा धनुष। कहा कि धनुष की बात मत कर, नहीं तो मैं तेरी खबर ले लूंगा। श्री जनक बाबा ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसकी ऐसी तैसी करके धज्जी धज्जी उड़ाई उसकी और उसकी सेना की, और उसकी राजधानी पर कब्जा करके अपने छोटे भाई श्री कुशध्वज को प्रतिष्ठापित किया। बैठो यहां की गद्दी पर। सांकास्या नगरी का निवासी। तो ऐसे ऐसे उपद्रवी तत्व भी आ सकते हैं, इसलिए आए तो एक से एक लोग हैं, लेकिन जनकपुर नगर की कौन कहे। बाहर गांव से बाहर कहां, बोले सर किसी तालाब के किनारे लगा दो रावटी। बाहर सर और सरित समीपा, उतरे जहाँ तो विपुल महीपा। तो जहां नगर में किसी को प्रवेश तक नहीं होने दिया गया और वहां जिसको सुंदर सदन में ठहरा दिया गया, सी निवास में ठहरा दिया गया, इसका मतलब कि यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उनकी अपेक्षा ये हमारे विशेष प्रिय अतिथि हैं। सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंवर में आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के, सबही महीप सर सरित समीप डटे, अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। किंतु कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो, नाम राम लखन ललन अवधेश के, ये पाए हैं निवास खास सुंदर सदन माई। इससे लगता है कि प्राण प्रिय पाहुने नृपति मिथिलेश के। इनको भोजन कराया गया। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लें। हाँ, विश्राम भी करेंगे। गोस्वामी जी के शब्दों में, ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भैरियाम। भैरियाम माने 3 घंटा, सूर्यास्त होने में 3 घंटे की देर है। 3 घंटे का एक याम होता है, एक प्रहर। क्वार का महीना था। हमारे ख्याल में क्वार महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। चतुर्दशी, अगले दिन पूर्णिमा आने वाली थी। श्री सियाजी का और श्री रघुनंदन का प्रथम साक्षात्कार पुष्प वाटिका में पूर्णिमा के, शारदीय पूर्णिमा के प्रभात में हुआ है। इसके लिए प्रमाण सायंकाल, जिस दिन प्रातः काल श्री सियाजी का साक्षात्कार प्रभु का परस्पर हुआ है, उस वाटिका में साक्षात्कार तो प्रभात काल में हुआ है। और उसी दिन सायंकाल की बात है। प्राची दिश शशि उगे सुहावा। प्राची माने पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय, पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय पूर्णिमा के सायंकाल हुआ करता है। तो प्राची दिश शशि उगे सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। प्रसंग अभी दूर है, अभी प्रमाण के लिए ये बात कही जा रही है
शारदीय पूर्णिमा के प्रभात में तो इनका पुष्प वाटिका में प्रथम साक्षात्कार हुआ है परस्पर का। उससे एक दिन पहले की घटना है नगर दर्शन। इसका मतलब कि क्वार महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। क्वार में लगभग 6 बजे के करीब सूर्य अस्त होते हैं। 6 बजे अगर सूर्य अस्त होने वाले हैं तो उससे एक प्रहर पहले, 3 घंटा पहले, अर्थात करीब 3 बजे शाम में, जब सूर्य नारायण पश्चिम की ओर ढलने लग गए हैं, तब तक विश्राम हो चुका दोपहर का। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरियाम। 3 बजे के करीब गुरु जी भी उठ के बैठे हो चुके हैं, अपने आसन पर विराजमान है। और दोनों भैया युगल किशोर भी, मुनिमंडली तो है ही, युगल किशोर युगल पार्श्व में विराजमान हो चुके हैं। और लखन हृदय लाल सा विषय, लखन हृदय लाल सा विषय की, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर। लखनलाल जी के हृदय में विशेष लालसा है, बड़ी तीव्र लालसा उमड़ी है कि जाकर जनकपुर देख आवे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। लक्ष्मण जी जैसे श्री राम जी के अनन्य अनुरागी, जिनका दावा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं अपने प्रभु श्री राम को छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं जानता हूं, यहां तक कि गुरु पितु मातु न जानूं काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। ऐसे श्री राम जी के अनन्य अनुरागी लक्ष्मण के हृदय में वारे जनकपुर, जिसने तीव्र लालसा उत्पन्न कर दी कि राम को देखते ही रहते हो, अब तुम एक बार मुझे भी देखो। अब इस पर एक पूर्व पक्ष होता है, प्रश्न उठता है कि राम के अनन्य अनुरागी लाल लखन के, राम के अनन्य अनुरागी लाल लखन के, पुर में उठी क्यों पुर लखी बे की लालसा, पुर में उठी क्यों पुर लखी बे की लालसा। श्री राम के अनन्य अनुरागी लखनलाल के हृदय में आज जनकपुर नगर देखने की इतनी तीव्र लालसा क्यों उठी? अब इसका उत्तर, बाहर से अतिशय नगर सुरम्य देखी, बाहर से अतिशय नगर सुरम्य देखी, अंतर सुरम्यता को होत ही ये ख्याल सा, अंतर सुरम्यता को होत ही ये ख्याल सा। वाह वाह, बाहर बाहर नगर इतना रम्य है कि राम जी को अपने अयोध्या नगर की सुरम्यता पर जो गुमान था वो गुमान भूल गए।
आप ऐसा न समझें कि श्री किशोरी जी के पक्ष वाले हैं इसलिए किशोरी जी के पक्ष की बड़ाई कर रहे हैं। वैसे तो हंसुआ अपनी ओर ही खींचता है, बात कहावत बड़ी पुरानी है, लेकिन प्रमाण दूंगा बलिहारी। श्री हनुमंत लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। राम जी गुमान भूल गए हैं। जनकपुर की सुरम्यता को देखकर राम जी अपनी अयोध्या की सुंदरता का गुमान भूल गए हैं। इसके लिए कोई प्रमाण? हाँ, अभी भीतर नगर में प्रवेश नहीं हुआ था उस समय की ये चौपाई है। पुररम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेखी। अभी ये बाहर की बात है, अभी भीतर नहीं प्रवेश हुआ था, सुंदर सदन में अभी नहीं आए थे। उसी समय की बात है। पुर रम्यता राम जब देखी, रम्यता माने मन को अपने में रमा लेने वाला। मन तो राजा है साहब, और उसमें भी राम जी का मन। राजा बिक जाता है किसके हाथ में? बोले कि मन समान राजा नहीं और दृग सम नहीं दीवान। दृग दीवान जेहि आदरो मन ते हाथ बिकान। दृग रूपी दीवान ने जिसको आदर दिया, मैंने ये झुका जिसकी ओर, बस मन ते ही हाथ बिकान। राम जी का मन बिक चुका है। ये रम्यता का अर्थ है, जहां रम जाए। तो पुर रम्यता राम जब देखी तो हर्षे अनुज समेत विषेखी। विषेखी का अर्थ अयोध्या के शब्दकोश में विशेष हर्षित हुए, और मिथिला के शब्दकोश में विषेखी मने विगता सेखी। सारी सेखी भूल गए। आज भाई अपना अपना भाव है, अपनी अपनी दृष्टि है। तो मिथिला वाले शब्दकोश में यहां विषेखी का अर्थ विगता सेखी। राम जी सेखी भूल गए अपने अयोध्या के सौंदर्य की। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये विषेखी जो है पुर की रम्यता की ओर लगेगा, कि मैंने रम्यता तो और पुरों में भी होती है, लेकिन जनकपुर की रम्यता और पुरों की रम्यता से विशेष है। तो तभी तो इनकी सेखी भूल गई। वारे मेरे भांजे, वारे मेरे भांजे। ये भांजा मामा के पक्ष का, इधर भांजे बैठे, ये अपने बाबूजी के पक्ष के। बोलो श्री जुगल सरकार की। हाँ, तो लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर देखने की लालसा उठने में एक सूत्र यह भी है, बाहर से अतिशय नगर सुरम्य देखी, बाहर से अंतर सुरम्यता को होत ही ये ख्याल सा, याते लखन के उर में पुर को लखीवे की लाल सा, लखन के उर पुर लखीवे। एक सूत्र तो ये मिला, वाह, बाहर बाहर नगर इतना सुरम्य है कि राम का मन जहां रम गया।
तो भीतर से ये कितना सुरम्य होगा देखना चाहिए। दूसरा सूत्र, ज्ञान नगरी में, ज्ञान प्रधान नगरी है, यहाँ के राजा बड़े ज्ञानी हैं, और कोरे ज्ञानी रहते तो यहाँ भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी नहीं आती। ज्ञान की शोभा भक्ति से है, तो ज्ञान नगरी में भक्ति प्रगति साक्षात, जहां ज्ञान नगरी में भक्ति प्रगति साक्षात। एक तो ज्ञान प्रधान नगरी, बड़ी साफ सुथरी नगरी, और उसमें भी भक्ति महारानी आकर के प्रकट हो गई, इसलिए यहाँ तो निश्चित रूप में पग पग प्रति मानो बिछा प्रेम जाल सा, पग प्रति मानो बिछा प्रेम जाल सा। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों का मन नहीं मानता। किनका किनका मन माना है? बोले जहां मन मान गयो गुरु और गोविंद को, दामन गुरु और